हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का हिंदी में एक्सप्लेन देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई एक इम्पॉर्टेंट पोएम है जो कि आपके कंपटीशन लेवल में और आपके कोर्स से रिलेटेड ये पोएम महत्वपूर्ण बनती है। इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स आपको बता दें। फ्रेंड्स, इस पोएम का अनदर टाइटल जो है वो है व्हेन आई कंसीडर दैट हाउ माई लाइट इज स्पेंट। एक लंबा टाइटल था उस समय जब ये लिखी गई थी पोएम, और बाद में इसका टाइटल जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस दिया गया। फ्रेंड्स, इसको पेट्रार्कन सोनेट में लिखा गया है और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो है ABBA ABBA CDE CDE। अब इस पोएम का हम एक एक लाइन हिंदी में एक्सप्लेन देखेंगे। पहली लाइन है व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। पोएट कह रहा है कि व्हेन जब आई कंसीडर मैं विचार करता हूँ या मैं सोचता हूँ, कंसीडर का मतलब विचार करना, तो व्हेन जब आई कंसीडर मैं सोचता हूँ कि हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि हाउ मतलब कैसे, माई लाइट, यहाँ लाइट का मतलब प्रकाश नहीं, आँखों की दीप्ति है, आँखों की रोशनी है, इज स्पेंट ख़त्म हो गई है। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि कैसे मेरे आँखों का प्रकाश ख़त्म हो गया है, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं इस बारे में विचार करता हूँ, एयर हाफ माई डेज, ईयर में होता है पहले ही, हाफ माई डेज अभी मेरे आधे उम्र के पहले ही, अभी आधी उम्र भी नहीं बीती है पोइट की, और उस आधी उम्र के पहले ही जॉन मिल्टन का जो आँखों की रोशनी है वो ख़त्म हो गई है। कह रहे हैं आगे, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अब यह संसार उनके लिए अंधकारमय और बहुत ही विशाल लग रहा है। अर्थात इस विशाल और अंधकार से भरे संसार में अभी मेरे आधे उम्र के पहले ही मेरे आँखों की जो रोशनी है वो कैसे ख़त्म हो गई है, जब इस बारे में मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ। आगे पोइट कह रहा है, एंड डैट वन टैलेंट, और जो मेरे पास एक टैलेंट है, टैलेंट मतलब योग्यता, वो योग्यता क्या थी इनके पास, वो योग्यता थी कविता करने की, पोएम लिखने की, पोएट्री लिखने की। एंड डैट वन टैलेंट, और जो एक कविता लिखने का जो कवित्व गुण था, वो गुण व्हिच इज़ डेथ, जब मेरी मृत्यु होगी तो उसी के साथ टू हाइड, ये भी छिप जाएगी। अर्थात मेरी जो योग्यता है, ये योग्यता भी मेरी मृत्यु के साथ छिप जाएगी। लोज माने होता है पड़ा रहना, और ये पड़ी रहेगी विद मी, मेरे साथ, मेरे कब्र में, यूजलेस, बेकार, यूजलेस मतलब बेकार, निरर्थक। तो यह मेरे कब्र में बेकार मेरे साथ पड़ी रहेगी और मेरी ये योग्यता मेरे मृत्यु के बाद हाइड हो जाएगी, छिप जाएगी। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो आत्मा है मोर बेंट, अत्यधिक उत्सुक है, क्या करने के, टू सर्व देयर विथ माई मेकर। देयर विथ माई मेकर का मतलब होता है अपने मालिक, अर्थात गॉड की यहाँ बात की जा रही है। जॉन मिल्टन कह रहे हैं कि जो मेरी आत्मा है, मेरी आँख का रोशनी तो चली गई है, फिर भी मेरी जो अंतरात्मा है वो अपने मालिक अर्थात ईश्वर की सेवा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। एंड प्रेजेंट, और जब मैं अपने मेकर अर्थात ईश्वर के सामने जब मैं प्रेजेंट उपस्थित होऊंगा, तो माई ट्रू अकाउंट, तो मेरा सत्य का खाता जब जांचा जाएगा, तो लिस्ट का होता है इसके बदले में ही रिटर्निंग चाइल्ड, गॉड मुझे डांटेगा। चाइल्ड मतलब डांटना, फटकारना, तो मुझे क्या करेगा, ईश्वर मुझे डांटेगा, फटकारेगा। अब आगे की लाइनों में पोएट का जो पेशेंस है, उसका जो धैर्य है, वो उसको जवाब देता है कि डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, कि डथ गॉड, क्या ईश्वर को एग्जैक्ट वास्तव में डिलीवर जो है मजदूर की आवश्यकता है, क्या ईश्वर को वास्तव में उस मजदूर की आवश्यकता है जो उसके लिए दिन और रात काम करे। लाइट डे नाइट, लाइट डे कहता है देर रात तक, जो उसके लिए दिन और देर रात तक कार्य करे, क्या ईश्वर को ऐसे मजदूर की आवश्यकता है। आई फॉन्डली आस्क्ड, जब मैंने मूर्खतापूर्ण ये प्रश्न किया, बट लेकिन पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरे धैर्य ने मुझे, टू प्रिवेंट होता है रोकना, लेकिन ऐसा सोचने से मेरे धैर्य ने मुझे रोका।
डैट मर्मर सून रिप्लाईज, और जल्द ही एक मर्मर सून रिप्लाईज, जल्द ही एक विनम्र उत्तर उसने दिया। मेरे धैर्य ने एक विनम्र उत्तर दिया कि गॉड डथ नॉट नीड, कि ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है। गॉड डथ नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है। आइदर मैंस वर्क, ना तो उसके कार्यों की उसे आवश्यकता होती है, और हिज ओन गिफ्ट, और ना ही मनुष्य के द्वारा दिए गए उपहारों की उसे ज़रूरत होती है। अर्थात ईश्वर जो है हम लोगों से कभी भी उसको जो हम उपहार दें, उसके लिए कुछ पैसे चढ़ाएं या उसको कुछ उपहार में दें, इसकी उसे आवश्यकता नहीं होती है। हु वेस्ट वेयर हिज माइल्ड योक, वह व्यक्ति वेस्ट अच्छे होते हैं उसकी नज़रों में जो वेयर जो सहन करते हैं, हिज उसके द्वारा दिए गए माइल्ड योग हल्के फुल्के कष्टों को, अर्थात ईश्वर के द्वारा दिए गए कार्यों को या उसके द्वारा दिए गए हल्के फुल्के कष्ट को भी जो व्यक्ति सहन करता है वो व्यक्ति भी उसके लिए महान होता है, उसके लिए अच्छा होता है। दे सर्व हिम बेस्ट, ऐसे व्यक्ति उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। आगे पोएट कह रहा है हिज स्टेट इज किंगली, अर्थात ईश्वर का जो राज्य है वो किंगली, वो राजसी है। हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर अपने राज्य का, अपने किंगडम का राजा है। थाउजेंड्स एट हिज विडिंग स्पीड, हजारों लोग उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए स्पीड तत्पर रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड, और उसी के द्वारा बनाए गए इंसान या प्राणी पोस्ट तैनात हैं ओवरलैंड पूरी धरती पर, एंड ओशियन और महासागरों पर विदाउट रेस्ट, बिना रुके बिना आराम किए हुए वो तैनात रहते हैं उसके कार्य को तत्परता से करने के लिए। आगे पॉइंट कह रहा है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ईश्वर की वह व्यक्ति भी सेवा करते हैं। दे आल्सो सर्व, अर्थात वह व्यक्ति भी ईश्वर की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़ा रहता है, एंड वेट और इंतज़ार करता है कि ईश्वर उसे कब अपने द्वारा कोई कार्य प्रदान करे और उस कार्य को वो करके ईश्वर की सेवा करे। जो व्यक्ति केवल इस इंतज़ार में ही रहता है वो भी ईश्वर की अच्छी सेवा कर रहा होता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आप किसी और भी पोएम का वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।